तो देखते हैं बच्चों, आज के लेक्चर में सीखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होगा, रिडक्शन क्या होगा और रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहेंगे। अब आप ये समझ लीजिए कि सेकेंड लास्ट लेक्चर होगा, इसके बाद आपका बचेगा कोरोजन और रेंसिडिटी। अब लगभग हम चैप्टर के एंडिंग पॉइंट में हैं, तो देखेंगे ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। और लास्ट लेक्चर पे हमने क्या पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दो टाइप्स मैंने सीखे थे जो उसी के अंदर आते हैं, जिसे हमने बोला था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मैंने आपको बताया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था, अगर नहीं देखा तो आप जाकर के वो वीडियो वॉच करें, और वो वीडियो आपका अपलोड ऑलरेडी हो चुका है। तो उसके बारे में मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ और आप एक एग्जांपल के थ्रू आप फिर से समझ सकते हैं। जैसे आपको लेड नाइट्रेट दिया गया, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया भी था, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट। देखो PbNO3 का होल ट्वाइस इट मीन्स लेड नाइट्रेट। इसकी रिएक्शन अगर हम Ki के साथ कराएंगे, लेड नाइट्रेट रिएक्ट विथ Ki, पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा अगर ये, तो देखो क्या होगा, कुछ नहीं, आयन एक्सचेंज होंगे, यहाँ से भी आयन एक्सचेंज होंगे। यहाँ इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, +2, नाइट्रेट इज -1, चार्ज ऑन पोटेशियम +1, आयोडीन -1। देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू हम क्या करेंगे, कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। क्या आ जाएगा, PbI2 मीन्स लेड आयोडाइड प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। तो वो लेड आयोडाइड और KNO3 का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ से मैंने लास्ट लेक्चर में ये सीखा था, और इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ से आयन एक्सचेंज हो रहे हैं और एक्सचेंज हो गए, दो न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन भी हो रहा है। तो इस टाइप की रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। और उसके मैंने दो टाइप्स भी सीखे थे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है। तो देखो यहाँ पर जो लेड आयोडाइड बन रहा है, लेड आयोडाइड, इसका जो प्रेसिपिटेट होगा ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, येलो पीपीटी ऑफ लेड आयोडाइड, येलो पीपीटी ऑफ लेड आयोडाइड। तो देखो ये हमने सीख चुके थे। अब आज के लेक्चर में सीखेंगे ऑक्सीडेशन। चलिए बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को सीखते हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन, देखिए ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, इस वर्ड को समझेंगे और इसका मीन समझेंगे, मतलब क्या होगा, तब आप इसके आगे समझ पाएंगे चीज़ों को। देखो ऑक्सीडेशन का मीन्स होगा ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो और हाइड्रोजन का रिमूवल हो, तो ऐसे प्रोसेस क्या कहलाते हैं, ऑक्सीडेशन कहलाते हैं। मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर हम शॉर्ट वे में लिखें तो हम कह सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन is known as oxidation। देखो ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का रिमूव होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। बहुत ही सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया जाता है, एग्जांपल नंबर 1, C+O2। C क्या है, कार्बन। कार्बन को हम बर्न करेंगे तो एक प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, CO2। और बर्निंग का मतलब होता है, अगर किसी भी चीज़ को हम बर्न कर रहे हैं तो इसका मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन, कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल मालूम है आपको। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हो गया, यहाँ पर कार्बन सिंगल था और इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो क्या आ गया, CO2 आ गया। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और इसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो ये प्रोसेस जो होगा, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। आप इस तरीके से शो भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से C से किसका फॉर्मेशन हो गया, CO2 का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो आप यहाँ अगर इस तरीके से लिख भी सकते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये CO2 का फॉर्मेशन हो गया। तो ये इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। अगर पूछा जाएगा इसमें आपसे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, तो यू कैन से ऑक्सीडेशन।
रिडक्शन की बात करेगा तो वहाँ से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा तो क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो अभी कुछ ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको S+O2 दिया जाता है, क्या आ जाएगा, SO2 आ जाएगा। S+O2 मीन्स क्या हो जाएगा, SO2। तो ये भी किसका एग्जाम्पल होगा, ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल नंबर 2। ये भी एक ऑक्सीडेशन एग्जाम्पल हो जाएगा। एक देखो बेस्ट एग्जाम्पल दिया गया जो आपकी एक्टिविटी 1.11, एक्टिविटी 1.11 में आपका एग्जाम्पल दिया गया है एनसीईआरटी में। देखेंगे क्या एग्जाम्पल है, उसको समझेंगे। एग्जाम्पल क्या है देखते हैं। वहाँ पर कॉपर को क्या किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है। कॉपर एक मेटल है, कॉपर को हीट किया जा रहा है। देखो कॉपर को जब बर्न करेंगे, कॉपर, बर्निंग ऑफ कॉपर को बर्न करते हैं तो एक प्रोडक्ट बनता है CU इज क्यूप्रिक ऑक्साइड। इसे बोलते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड। ये क्यूप्रिक ऑक्साइड होगा। देखो क्यूप्रिक क्या होता है, मैंने आपको बताया था। अगर आपको Cu+2, Cu के ऊपर 2 चार्ज होते हैं, +2 भी होता है, +1 भी होता है। अगर वो मैक्सिमम चार्ज पर होगा तो उसके लिए एक सफिक्स ऐड करते हैं IC। अगर मिनिमम पर होगा तो सफिक्स क्या ऐड करेंगे, S। तो यहाँ पर Cu के ऊपर चार्ज क्या होगा, +2, तो उसे क्या बोलेंगे, क्यूप्रिक ऑक्साइड। और ये एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है, ब्लैक कलर इसका क्या हो जाएगा, ब्लैक। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर, बर्निंग ऑफ कॉपर को बर्न करेंगे तो क्या बनेगा, तो आप बताएंगे CO का फॉर्मेशन होगा। CO इज नोन एज क्यूप्रिक ऑक्साइड। और कॉपर के 2 ऑक्साइड होते हैं, CO एंड Cu2। अगर आपसे यही पूछेगा कि Cu2O को क्या बोलेंगे, तो आप बताएंगे यहाँ पर कॉपर +1 चार्ज भी होगा तो इसे क्या बोलेंगे, क्यूप्रस ऑक्साइड बोलेंगे। बस समझ आ गई सभी को नहीं। तो देखो ये प्रोसेस जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन यहाँ से मेरा कंप्लीट हो गया। बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं और अदर बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, तो वो ऑक्सीडेशन हो जाएगा हमारा। जैसे अदर एग्जाम्पल आप कोई भी मेटल ले लें, किसी मेटल को अगर आप बर्न करेंगे तो वो प्रोसेस ऑक्सीडेशन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने जिंक लिया, तो जिंक का सिंबल क्या होगा, Zn रिएक्ट विद O2, क्या फॉर्मेशन होगा, ZnO, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। इसे बोलते हैं जिंक ऑक्साइड। ये हमारा हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ऑक्सीडेशन के। तो सिंपल वर्ड में आपको याद रखना है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन रिमूव होता है, ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। देखेंगे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिया जाता है, और एग्जाम्पल समझ लेंगे, HCl। देखो HCl को अगर हम हीट करते हैं, इसको हीट करेंगे, वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, बर्न कर रहे थे, बर्निंग ऑफ मेटल। इसको अगर हीट करेंगे तो यहाँ पर ये ब्रेक हो जाएगा, फाइनली H2+Cl2। तो देखो यहाँ से क्या हो रहा है, ये एक कंपाउंड है पूरा, और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं, और रिमूव होके यहाँ से H2 निकल गया, हाइड्रोजन रिमूव हो गया। ये Cl था, आप इस तरीके से बना सकते हैं, ये HCl था, हाइड्रोजन निकल गया तो क्या बचा, Cl बचा केवल। अब देखो ये दोनों गैसेज होती हैं, और गैसेज डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। मैंने बताया था आपको 5 गैसेज आर डाई एटॉमिक, H2, N2, O2, F2 एंड H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, F2 हो गया और Cl2 हो गया। ये गैसेज डाई एटॉमिक होती हैं, इसलिए हम इनको H2 और Cl2 के फॉर्म में लिखते हैं। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। 2 वर्ड आपको जरूर याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बोर्ड में पूछा भी जाता है। ऑक्सीडेशन, ये आपको एक एग्जाम्पल दिया जाएगा और बोलेगा इसमें कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा या ये रेडॉक्स रिएक्शन है, किस टाइप की रिएक्शंस है। और कभी डायरेक्ट कमेंट आ जाता है कि राइट द कमेंट ऑन द फॉलोइंग, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। तो देखो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, इट मीन्स इसे क्या बोलेंगे, इसे भी ऑक्सीडेशन बोलेंगे, इसे भी क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, सिंपल सा है। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। अब इसके बाद समझेंगे रिडक्शन को। रिडक्शन क्या होगा, रिडक्शन जस्ट इसी का रिवर्स हो जाएगा। रिडक्शन इज द प्रोसेस इन विच
रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। इसी का जस्ट रिवर्स कर देंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, वहाँ पर ऑक्सीजन क्या होगा, रिमूव होगा। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे, पहले आपको डेफिनेशन लिख देता हूँ। रिडक्शन देखिए, रिडक्शन की बात करेंगे तो आप लिख सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, removal of oxygen and addition of hydrogen is known as reduction, reduction। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे, सिंपल सा है। उसी का जस्ट रिवर्स क्या हो जाएगा, आपके रिडक्शन हो जाएगा। तो इतनी बात याद रखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन अगर दिया जाता है कि जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन अगर हम कॉपर कार्बन से करा देंगे, एग्जाम्पल नंबर 1, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। जिंक ऑक्साइड इज ZnO। जिंक क्या एक मेटल है और ये मेटल का क्या है, ऑक्साइड है। और जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं आपको आगे मालूम चलेगा, वो उनका नेचर बेसिक होता है। देखो कार्बन के साथ रिएक्शन कराई तो यहाँ से जिंक मेटल निकल जाएगी, फाइनली क्या आ जाएगा, CO प्लस क्या आ जाएगा, Zn आ जाएगा। क्या आ गया, CO प्लस Zn। इसका फॉर्मेशन होगा। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ और क्या हो गया, जो जिंक मेटल थी वो यहाँ से क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो यहाँ पर फाइनली क्या हुआ, रिडक्शन हो गया। किसका हो गया, रिडक्शन हो गया, इस जिंक का रिडक्शन हो गया। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन इसके साथ था, आप कैसे आइडेंटिफाई करें, पहचानेंगे कैसे, समझेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन था इसके साथ और यहाँ से ऑक्सीजन, और जब इधर आया तो यहाँ से जिंक से ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो अगर ZnO से Zn की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ ऑक्सीजन था, यहाँ नहीं है, तो रिमूव हो गया। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, ये लिखा हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो वी कैन से दिस प्रोसेस कॉल्ड रिडक्शन। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। इतना क्लियर हो गया। तो ये रिडक्शन हो जाएगा। और बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, कॉपर का ऑक्साइड, जितने भी मेटल के ऑक्साइड हो जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल CO, आपने एग्जांपल नंबर 2 लिया और इसकी रिएक्शन CO की रिएक्शन कार्बन के साथ कराएंगे तो वही यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर भी क्या होगा, आपका ये CO दिया गया है, CO रिमूव हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, CO प्लस क्या आ जाएगा, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस क्या आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा। ये आपका कॉपर है, CO। तो देखो यहाँ पर भी क्या हुआ, CO से किसका फॉर्मेशन हुआ, CO का। इट मीन्स यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिडक्शन। ऐसा प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो आप लिख सकते हैं रिडक्शन। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। तो देखो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। ऑक्सीडेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। अगर आप एक याद कर लेते हैं तो दूसरा आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कुछ याद नहीं करना है, केवल 2 वर्ड याद रखने हैं, वो आपको याद करने हैं। तो ठीक है, इतना अगर समझ आया आपको तो आज के लिए इतना ही, और फिर बाकी नेक्स्ट टाइम पर रखते हैं। थैंक यू।